हेलो दोस्तों, शीतल क्लासेस आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हिस्ट्री चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज़रूरी है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए 540 ईस्वी पूर्व, बी 523 ईस्वी पूर्व, सी 622 ईस्वी पूर्व, 640 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 540 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 663 ईस्वी पूर्व, सी 639 ईस्वी पूर्व, डी 661 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ए 543 ईस्वी पूर्व, बी 520 ईस्वी पूर्व, सी 663 ईस्वी पूर्व, डी 580 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी राजगीर में, डी बनारस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगिरी में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण, डी सिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कनिष्क। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण, डी ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। त्रिपिटक साहित्य है? ए जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए लुम्बिनी में, बी बोध गया, सी सारनाथ में, डी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बोध गया में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जैन धर्म से। हिनयायन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ए कबीर, बी रैदास, सी मीरा, डी गुरु नानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई? ए महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद, डी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। सूत विभाग खंडक परिवार ये 3 भाग हैं। ए विनय पिटक के, बी सूत पिटक के, सी अधिगम पिटक के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अभिधम पिटक के। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 स्तूप तथा 10,580 ऋषिकाएँ हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है?
ए प्रश्न उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी मांडुक्य उपनिषद, डी श्वेतांबर उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी श्वेतांबर उपनिषद। आत्मा का पुनर्निर्माण मुख्य विषय है। ए ऐतरेय उपनिषद का, बी कौशितकी उपनिषद का, सी तैत्तिरीय उपनिषद का, डी तेनोर उपनिषद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कौशितकी उपनिषद का। भगवान बुद्ध के अष्टांगी मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए सम्यक दृष्टि, बी सम्यकवाद, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सम्यक चरित्र। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ए प्राकृतिक, बी पाली, सी संस्कृत, डी उपभंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पाली। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ए बुद्ध चरित्र में, बी सूत पिटक में, सी अभिधम पिटक में, डी विनयम पिटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुद्ध चरित्र में। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? ए ह्वेनसांग, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी फाहियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फाहियान। बुद्ध का सारनार्थ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ए धर्म प्रवचन, बी धर्म चक्र प्रवर्तन, सी धर्म समागम, डी मध्यम समागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ए कपिलवस्तु में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुशीनगर में, डी गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुशीनगर में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। ए संस्कृत में, बी पाली में, सी प्राकृत में, डी हिंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्राकृत में। बौद्ध मते जैन मते का उदय हुआ। ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, डी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपद के मौजूद होने का उल्लेख करता है? ए सूत पिटक, बी अभिधम पिटक, सी विनयम पिटक, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिधम पिटक। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? ए 8, बी 16, सी 6, डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। बौद्ध साहित्य में 6 महाजनपदों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? ए राजगिरी और चंपा, बी काशी और श्रावस्ती, डी साकेत और कौशाम्बी, डी उज्जैनी और तौसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी काशी और श्रावस्ती। ऋग वेदिका कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ए विष्णु की, बी प्राकृत की, सी लक्ष्मी की, डी शिव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्राकृत की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ए ब्रह्मा विष्णु महेश की, बी गायत्री की, सी लक्ष्मी की, डी पार्वती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मा विष्णु महेश की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी बाणभट्ट, डी चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अश्वघोष। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए विदिशा, बी रायसेन, डी सागर, डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रायसेन। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ए आनंद एवं उपाली, बी कश्यप, सी सारिपुत्र एवं गोदराले, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कुंडल वन कश्मीर के संगीत
उत्पत्ति किस शासक के काल में हुई थी? ए अजातशत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कनिष्क।